बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर के गठबंधन जो है, जो महागठबंधन है, उसकी राजनीति किस तरीके के घुल खिला रही है। अब इससे बिहार की जनता भी दरअसल चौंक चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि कहने को तो ये महागठबंधन है, लेकिन ये चल क्या रहा है। आपको बता दें कि बिहार वोट अधिकार यात्रा अभी रिसेंटली खत्म हुई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के एक साथ एक मंच पर एक गाड़ियों पर बिहार की जनता को ये समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से आपके वोट को काटा जा रहा है। भले ही भ्रम फैलाने की कोशिश करी, लेकिन मैं उनके इंटेंट के साथ में जाता हूँ। तो अभी हाल ही में ये यात्रा खत्म हुई थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान ये क्लियर नहीं हो पाया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी की सहमति है या फिर नहीं। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या फिर 70 सीटों पर उनकी नज़र है? बहुत सारी अटकलें दरअसल लगी रहीं। कुल मिलाकर के ये वोट अधिकार यात्रा और इस दौरान जितने भी वाक्य निकल करके सामने आए, पीएम मोदी की माताजी को अपशब्द कहना, पीएम मोदी को अपशब्द कहना, बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई। मसलन इस महागठबंधन की रैली के बाद में तेजस्वी यादव को अचानक से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं अपना वर्चस्व तो लोगों के बीच में छोड़ करके नहीं चले गए हैं, जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव का जो सपना है राजनीति से रिटायरमेंट होने से पहले तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की, तेजस्वी यादव की ताजपोशी करने की, कहीं वो अधूरा तो नहीं रह जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव अचानक से एक और नई यात्रा शुरू करते हैं और इस यात्रा का नाम है बिहार अधिकार यात्रा। इस यात्रा के मायने क्या हैं? क्या राहुल गांधी के जो भी राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान लोगों के मन में डाला, या फिर कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से अपना दमखम दिखाने के लिए और अपनी मुख्यमंत्री की हसरत दिखाने के लिए क्या जनता के बीच में तेजस्वी यादव जा रहे हैं? क्यों ये बिहार अधिकार यात्रा शुरू करनी पड़ी? इस रिपोर्ट में हम इसके एक एक पहलू को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज़ इस रिपोर्ट को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपके बीच में लेकर के आने में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव अब दरअसल बिहार अधिकार यात्रा जो है निकाल रहे हैं, और ये यात्रा दरअसल इसलिए निकाली जा रही है। सबसे पहले मैं तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस यात्रा को निकालने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछली यात्रा में जो वोट अधिकार यात्रा थी उसमें बहुत सारे लोग छूट गए थे, बहुत सारे नेताओं को शामिल नहीं किया जा सका था। इसलिए इस बार उन तमाम नेताओं को इस बार जो है शामिल करेंगे। अब तेजस्वी यादव ने एग्जैक्टली क्या कहा है, मैं कोट करके बता देता हूं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आज से हम बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं और जिन जिलों को पहले शामिल नहीं किया गया था उन्हें इस बार कवर करेंगे। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को खत्म करने के लिए, किसानों और मजदूरों के सम्मान के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए और बिहार में कारखाने व उद्योग स्थापित करने के संकल्प के साथ में हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। आपको लगता है वाकई में कि जिन मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव ने जोर दिया है, चाहे फिर वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे फिर वो मेडिकल सुविधाओं का मुद्दा हो, क्या उसकी वजह से ये यात्रा निकाली जा रही है? नहीं, मेरी राजनीतिक समझ कुछ और ही कह रही है। दरअसल इस यात्रा के पीछे राहुल गांधी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का मैं जिक्र करूँगा क्योंकि बिहार की कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के तैयार नहीं है कि यह चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाए, बिहार का मुखिया तेजस्वी यादव को बनाया जाए इन केस अगर महागठबंधन जीतता है। इस पर बिल्कुल भी सहमति नहीं बन पा रही है। और राहुल गांधी से बिहार वोट अधिकार यात्रा के दौरान बार बार मीडिया ने सवाल पूछा, बार बार उनसे यह पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस को चुनाव लड़ने की इजाजत देते हैं? क्या आपका समर्थन इस बात पर है कि अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाए? राहुल गांधी को इन तमाम बयानों पर सांप सूंघ गया था। राहुल गांधी ने एक भी टीका टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी ने खुलकर एक भी बार नहीं बोला कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसका असर हुआ ये कि जब बिहार वोट अधिकार यात्रा अपने आखिरी चरण में थी, जब इसका समापन हुआ तो उस समय
तेजस्वी यादव ने जनता से ये नारे लगवाए कि बिहार में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, और नीचे से जनता चिल्ला रही थी तेजस्वी यादव को, आपको कॉपी करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए या फिर ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को हिंट दी, और ये बात तब कही जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी कई बड़े कद्दावर नेता वहां पर खड़े थे। बहरहाल अब ये तो बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी को अपनी धमक दिखाने के लिए तेजस्वी यादव निकले, क्योंकि सीट बंटवारे पर बहुत ज़्यादा पंगे हो रहे हैं, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अब दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि इस यात्रा का नाम रखा गया है बिहार अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव किस अधिकार की बात कर रहे हैं? जो लोग बिहारियों को गालियां देते हैं, जो लोग बिहारियों को शौचालय साफ करने वाले लोग समझते हैं, जो लोग बिहारियों को मजदूर समझते हैं, उन नेताओं को वोट अधिकार यात्रा में शामिल किया जाता है। तेजस्वी यादव उनके गले मिलते हैं, उनके साथ में मंच साझा करते हैं, और ये बिहारी अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो चलो छोड़ दीजिए, दिल्ली से गए थे, उनकी रूट कहीं और ही है, उनकी तो इंडियन सिटीजनशिप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो असली बिहारी थे, तेजस्वी यादव तो बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने उन नेताओं को गले लगाया जिन नेताओं ने बिहार की जनता के खिलाफ में ओछी टिप्पणी करी, बिहार पूरे के पूरे बिहार स्टेट को एक तरीके से बहुत ही घिनौनी और घटिया निगाहों से देखने की बात कही, उनके लिए घटिया अल्फाजों का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव ने उन लोगों को गले लगाया, बिहार में उनका स्वागत किया। तो ये किस बिहार अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं? लोग, बिहार के लोगों का जो बेसिक अधिकार है वो ये है कि उनकी जो रेपुटेशन है, उन्हें इज्जत मिले, उन्हें एक जो है गाली की तरह ना देखा जाए, बीड़ी से बिहार का कंपैरिजन ना किया जाए। ये तो केरल की कांग्रेस ने खुद ही जो है अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाल करके नया विवाद खड़ा कर दिया था। तो बीड़ी से बिहार का कंपैरिजन, बा से बेरोजगारी का कंपैरिजन जो कांग्रेस पार्टी करती है, जो दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो बिहारियों को शौचालय साफ करने वाला समझते हैं, बिहारियों को सिर्फ और सिर्फ मजदूर की श्रेणी में रखना चाहते हैं, उन लोगों को तो तेजस्वी यादव गले मिलाते हैं, गले लगते हैं उनके, और बात करते हैं कि बिहार की जो अधिकार यात्रा है वो हम दरअसल निकाल रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के ठीक बाद ये यात्रा शुरू हो रही है, जिसकी वजह से राजनीतिक हलकों में दरअसल जो है खलबली मची हुई है, बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो जिले छूट गए हैं, अब उन जिलों को हम दरअसल इस यात्रा में शामिल कर रहे हैं, और जो लोग भी छूट गए हैं, जिन नेताओं के साथ में जो है ये वो यात्रा नहीं निकल पाई थी, उन नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बिहार के विधानसभा के चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, जो बिहार का सियासी पारा है वो दरअसल चढ़ता चला जा रहा है, और तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर के, वोट अधिकार यात्रा को लेकर के एनडीए बिहार में इनके ऊपर हावी है, आक्रामक होता दिख रहा है। बहरहाल अब तेजस्वी यादव की इस यात्रा के मायने आपकी नज़र में क्या है? मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ में साझा किया, अपनी राय साझा की, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के कोई नई रिपोर्ट रिलीज़ करूं तो नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।